अभी हम आम और अग्नि का कॉन्सेप्ट में ऐसा सिंपली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा समझने के लिए शॉर्टकट्स की दृष्टि से अगर देखेंगे तो आम ऐसा हम डायग्नोस करते हैं साम दोष ऐसा करके। तो सभी लोग क्या करते हैं उष्ण अल्पफलत्वेन धातु माध्यम अपाचितम दुष्टम आमाशय गतम रसम आमम प्रत्यक्षते। तो आमाशय गत दुष्ट रस ही आम है, उसका ट्रीटमेंट दीपनम पाचनम ऐसा बोल देते हैं। बट इन पर्टिकुलरली इफ वी गो इन डीप तो आम का असेसमेंट करना फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आम कुछ लोग कहते हैं कि आम मन्न रसम केचित तो मूल संशय प्रथमा दोष दृष्टिम च केचित आम प्रत्यक्षते। तो कुछ लोग आम को रस शेष ऐसा कहते हैं, जो अपचित अन्न को भी आम कहते हैं। कुछ लोग प्रथम जो दोष दुष्ट होता है उसको आम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिलीव्स है और बहुत सारे कंडीशंस है जिसको आम हम कहते हैं। तो अगर आम जो पेशेंट में तो ज्यादा आम दोष नहीं लग रहा है तो उसमें सिर्फ दीपन काफी होता है। अगर मध्यम लेवल पे दोष है तो वहाँ पे दीपन और पाचन दोनों चाहिए होता है। तो तीव्र ही आम है तो वहाँ पे शोधन भी करना पड़ सकता है। तो अगर समझ लो पेशेंट में तब दोषों के हिसाब से अगर साम वात है, साम पित्त है, साम कफ है, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो साम वात में क्या देना है, साम पित्त में क्या देना है, साम कफ में क्या देना है औषध के रूप में। क्या सभी आम में सिर्फ हम दीपन ही करेंगे? सभी आम में हम हिंगू चित्रक ही देंगे? क्या सभी आम दोषों में सिर्फ हम वही जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से सेम फॉलो करेंगे क्या? तो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड बिफोर गिविंग एनी मेडिकेशंस। तो इसमें हमें आम अगर कफ स्वरूप है तो उसमें हमें ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा। अगर पित्त स्वरूप है तो डिफरेंट, वात स्वरूप है तो डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले अगर कफ स्वरूपी आम है तो हम बहुत सारे पेशेंट जैसे आम वात के पेशेंट में देखते हैं, बहुत सारे जैसे संधियों में पेन के लेके आते हैं, बॉडी में पेन लेके आते हैं। तो कफ स्वरूप जो रहता है, स्तंभ गौरव रहता है, तो उसमें अमृतोत्तरम कषाय जैसे कटुरस वाले पदार्थ, तो ये आम पाचन अच्छा करते हैं। कुछ पेशेंट वात के अवस्था में आते हैं, वात ज्यादा लेके आते हैं और वात और कफ मिश्रित लक्षण रहते हैं, उसमें चित्रक ज्यादा अच्छा काम करता है। तो वैसे ही पित्त स्वरूपी आम है तो उसमें हमें फिर तिक्त द्रव्यों का चयन करना पड़ेगा। तत्राद्या मारुतम नान्ति त्रयस तिक्तादया कफः कषाय तिक्त मधुरा पित्त मनंतु कुर्वते। तो पित्त में कषाय तिक्त और मधुर रस का प्रयोग होता है। तो उसमें तिक्त रस वाला तिक्त कषाय हम सेलेक्ट करना। और उससे अच्छा एक और कॉम्बिनेशन जो केरला का आता है वो है पाचन अमृत कषाय। इट इज वेरी, जैसा नाम में ही अमृत है, वो अमृत ही है पित्त स्वरूपी आम में। तो वो लेने के बाद ऐसा लगता है पेशेंट को सूथिंग इफेक्ट लगता है, हाँ यही चाहिए था मुझे। सो दैट इज द फीलिंग दैट पेशेंट, तो वो क्रेविंग जो रहता है ना वो उसको सेटिस्फाई मिलता है। इवन दो इट इज तिक्त रस है, वो बहुत कड़वा है फिर भी अच्छा लगा। तो ये कंडीशन जो है सामक पित्त की कंडीशन, तो इसमें वो दे सकते हैं। और कुछ लोग एक कॉम्बिनेशन आता है वैद्य पाटणकर काढ़ा करके आता है, जो कि वो भी महाराष्ट्र का कॉम्बिनेशन है। तो उसमें वैद्य पाटणकर जी ने एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जिसमें कटुकी वगैरह भी ऐड करके बनाया। इट्स ऑल्सो वर्क्स गुड। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशंस में दोष भेदेन चयन करना इम्पोर्टेंट होता है। एंड सम कंडीशंस वेयर वी नीड दीपना पाचन एंड अनुलोमन आल्सो। तो ऐसे कंडीशन में षड्धरण योग वो भी बहुत अच्छा काम करता है। चित्र केंद्र पाटा गुटका दीक्षा वया, ये षड्धरण योग का कॉम्बिनेशन। तो ऐसा षड्धरण हो, अग्नितुंडी वटी है, प्रवाल पंचामृता, these all are the yogas which are पाचन more towards। और पाचन और अनुलोमन चाहिए हमें, तो वैश्वानर एंड अग्नि बहुत ही मंद पड़ गया है, डायरिया डिसेंट्री का हिस्ट्री है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ही लॉस होने का हिस्ट्री वगैरह हमें मिलता है, तो उसमें भास्कर लवण चूर्ण है। तो these all are indicated। सो उसके बाद रोग मुक्ति के बाद का जो अग्निमांद्य का काम है उसमें देखने के लिए ऐसे औषधियों का प्रयोग हमें करना होता है। और एक कंडीशन और आता है जिसमें उदावर्तजन्य अग्निमांद्य है, उसका पेट साफ नहीं है, उसको सिर दर्द है, ऐसे कंडीशन के साथ अग्निमांद्य के साथ पेशेंट आते हैं। तो उसमें सिर्फ आपको एक झटका देना होता है, वो अनुलोमन हो गया तो उसका अग्नि सब ठीक हो गया था। सो फॉर दैट पर्पज वी नीड गंधर्वास्तादि तैल, दैट इज एरंड का तैल जो हम कहते हैं। तो एरंड का प्रयोग हमें
करना होता है। तो इस तरह हमें औषधियों का चयन देखना होता है। तो दूसरा, आप पेशेंट पेन लेके आते हैं, एब्डोमेन में पेन, सो द साइट ऑफ द पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट का पेन एब्डोमेन का, नाभि हमारा केंद्र होता है, तो नाभि के ऊपर है, नाभि के प्रदेश में है या नाभि के नीचे है। So once I was listening to Dr. L. Mahadevan sir, so sir was teaching about the sites of the pain and the selection of the medicine. Very beautifully he has explained. तो उसमें हमें अगर आमाशय के प्रदेश में है तो उसमें हमें इंदुकांत कषाय वेरी ब्यूटीफुल एक्ट करेगा। अगर विलोदी आमाशय है, पक्वाशय में है, तो वहाँ पे गंधर्वस्तादि कषाय, सप्तसार कषाय, ऐसे कषाय ज्यादा काम करते हैं। पूरा एब्डोमेन इन्वॉल्व है तो उसमें हमें सुकुमार कषाय, यहाँ पे श्रोत प्रधान संप्राप्ति है, तो ऑल दिस कंडीशन सुकुमार कषाय एक्ट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें भी हमें साम और निराम अवस्था देखना है। तो अगर साम अवस्था में इंदुकांत कषाय बहुत अच्छा काम करता है। सिमिलर वन इज धन्वंतरम कषाय, तो पाचनामृत कषाय। So these all are the things we need to utilize beautifully and पेशेंट के हेतु के हिसाब से। तो ये कैसे पता चलेगा कि सामोपित्त है, सामोवात है, साम कफ है? हेतु के हिसाब से। पेशेंट का हेतु क्या है? सुबह से शाम तक वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा रहा है और अग्निमांद है, आम बना है, तो कफ स्वरूपी आम है। तो उसका ट्रीटमेंट के लिए हमें तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य चाहिए, उसके लिए चित्रक चाहिए, उसके लिए वैश्वानर चाहिए। और पेशेंट सिर्फ पानी पूरी खाता है, पेशेंट सिर्फ आम्ल रस वाला पदार्थ ज्यादा खा के उसको अग्निमांद्य हुआ है, तो उसमें तिक्त रस चाहिए। और पेशेंट सिर्फ ड्राई खाता है, चूड़ा खाता है, चकली खाता है, चुरमुरी खाता है, ऐसे वात प्रधान हेतु ज्यादा है। दिवा स्वप्न है, रात्रि जागरण है, रात भर पबजी खेलता है, ये सभी हेतु अगर मिलते हैं हमें तो वात स्वरूपी आम है। तो उसमें हमें स्नेह का प्रयोग भी करना पड़ता है, तैल का प्रयोग करना पड़ता है, एरंड तैल का देना पड़ता है, मात्रा बस्तियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं जाना है सिर्फ ये है, इसमें ये देना, इसमें ये देना। मैं भी एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ये कि नहीं, ये है कि नहीं, ये फिक्स्ड है, ऐसा नहीं। बेस्ड ऑन द हेतु, बेस्ड ऑन द बला ऑफ द पेशेंट, बेस्ड ऑन द कंडीशन, वी हैव टू चेंज अवर मेडिकेशंस। तो इस तरह हमें एक कैटलॉग फिजिशियन नहीं बनना कि इसको ये देना है, उसको ये देना नहीं। युक्ति और प्रॉपर्टी ऑफ द मेडिसिन ये सब डिसाइड करके देना होता है। तो ये आम और सामत्व को हमें कैसे असेस करना है और क्या मेडिकेशन देना है, इसके बारे में हमने छोटा सा डिस्कशन किया। फिर देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर कभी।